शिवम को ना चाहते हुए भी अपनी इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है अपनी माँ के वादे के कारण, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा क्रिएट होते हैं जब ये जाता है साजिद घर पे। उसकी मॉम की जो ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, उनको हार्ट अटैक आना और पता चलना कि अब उनके पास समय बहुत कम है, अगर इनका इलाज नहीं हुआ तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। तो सच में यही एक प्रॉब्लम होती है जिसके कारण अब शिवम का मन बदल जाता है, क्योंकि जब ये अपने घर से निकलता है अपनी माँ को ये बोल करके कि मैं जा रहा हूँ और मैं आज रिश्ते तोड़ दूंगा साजिद से, तो उसकी माँ भी यही समझाती है कि तू सिर्फ अपने बाप का बेटा नहीं है बल्कि मेरा भी है, और मेरे दिल में किसी के लिए इज्जत कैसा है। और वो लड़की बहुत ही सिंपल है, अच्छी सी लड़की है जिसके पास में एक अच्छा सा दिल है। अगर तू उसका दिल तोड़ देगा तो सोच आने वाले समय में क्या हो, तुझे उसका हाय लगेगा। अब ये सारी बातों से इससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं, खैर ये तो निकल जाता है। लेकिन जैसे उसके घर पहुंचता, यहाँ साजिद देखते उसकी माँ को बेहोश हो चुकी है। हालांकि बाद में जब डॉक्टर आते हैं तो पता चलता है कि इनके पास समय बहुत कम है, क्योंकि जल्द ही उनकी ओपन हार्ट सर्जरी करनी होगी जिसके लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे। और अब इसकी मम्मी ये सोचती है कि पैसा अगर खर्च कर देगी तो शादी नहीं हो पाएगी, और शादी के लिए ये अपनी जान भी जोखिम में डाल देती है। लेकिन साजिद फैसला कर लेते हैं कि शादी हो या ना हो, लेकिन अब इलाज होगा, क्योंकि दवाई के बलबूते पे वो अपनी मॉम को जिंदा ज्यादा वक्त तक नहीं रख सकती। ये बातें उसे भी पता है और डॉक्टर भी बार बार यही बोल रहा होता है। तो जो लेडी डॉक्टर आई होती है वो बताती है को महीने में ना हमारा हॉस्पिटल बहुत कम पैसों में सर्जरी करता है, तो तुम उस बार आ जाओ। और ये डेट होता है 28। खैर डॉक्टर जैसे जाती है तो ये सारी बातों को शिवम भी सुन लेता है कि अब इसकी मॉम की मृत्यु होने वाली है। और ऐसे वक्त में अगर ये साजिद से अपनी शादी को तोड़ देता है तो जो अनहोनी कुछ वक्त बाद होने वाली है वो इसके कारण अभी हो जाएगी। और बस इसके कारण ये डर जाता है। प्रॉब्लम धीरे धीरे ऐसे बढ़ते हैं कि अब ना चाहते हुए भी यहाँ जो आता है रिश्ते तोड़ने के लिए, वो वादा करके चला जाता है कि शादी के तुरंत बाद हम तुम्हारे मॉम को हॉस्पिटल लेकर के जाएंगे और हम उनका इलाज करवाएंगे। खैर जैसे अब इसकी मॉम को वापस मतलब साजिद की मॉम फोन करती है तो उनका तो दिल धक धक करके रुक रहा होता है कि कहीं मेरे बेटे ने रिश्ते तोड़ दिए हैं, तो यही बताने के लिए फोन कर रही है। लेकिन जैसे वो बताती है कि अब वो मेरा दामाद नहीं मेरा बेटा बन चुका है, तो इस बात को जानने के बाद में सच में बहुत खुश होती है। खैर अब शिवम भी आता अपनी मॉम को गले लग करके बहुत रोता है कि मैं चाह के भी मना नहीं कर पाया और मैं ऐसे नहीं बोल पाया कि मैं उससे शादी नहीं करने वाला हूँ मॉम। खैर यहाँ पे ना कादम्बरी में जो एक होते ना एक लेडी है, ठीक है, बहुत हरामी टाइप की लेडी है मंदिरा करके, तो वो फोन करके बोल देती है भाई इसके डैड और दादी से कि ऐसे ऐसे शादी हो रही है, और वो साची का बताती है। और वो जैसे आप पूछते कि कौन लड़की क्या नहीं, तो ये फोन काट देती है। अब उनको जैसे पता चलता है कि शादी कल ही होने वाले है, तो ये लोग रात को आंधी तूफान के बीच में निकल जाते हैं कि हमें इसमें पहुंचना है। इधर में अब हल्दी सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है, उधर सर्जरी को भी इसको भी सारे रस्में करके पूरी की जाती हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं बहुत चिंतित होता है। हालांकि यहाँ पे जब सर्जरी अपनी दोस्त साची को फोन करती है तो वो फोन उठाना नहीं चाहती, बट जैसे वो गलती से फोन उठा लेते तब तक उसकी मॉम आ जाती है। और वहाँ पे जब ये उसकी बातों को सुनते हैं ना, उसकी मॉम की बातों को फोन से, तो इसे बहुत अजीब लगता है कि साची के पास उसका रिश्ता आया था, साची ने ठुकरा दिया और फिर ये शादी मुझसे हो रही है। मतलब जिस पे साची का अधिकार था वो अब मेरा होने वाला है। बहुत अजीब होता है उसके लिए और बहुत बुरा भी उसको लगता है। खैर प्लॉट फास्ट फॉरवर्ड होते हैं तो चीजें और कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है कि गुरु लोग जैसे अब देखो जो प्रोमो है ना इसके साथ एपिसोड की एंडिंग कर जाती है। लेकिन जो पोस्ट सीन वो मजेदार होता है क्योंकि अब शिवम साची को तो छोड़ना नहीं चाहता, दिल के किसी कोने में अभी भी प्यार है और वो मानता है। लेकिन ये साजेरी के साथ में एक समझो कि लेकिन सच में ये मजबूरियों का रिश्ता उसके लिए बन जाता है। खैर जब साची से मिलता है तो उसका पैर फिसलता है साची का, तो वो इसकी गोद में गिर जाती है और वो मना करती है कि यार तुम मेरे पीछे मत घूमो, बार बार मेरे पीछे मत आओ। अब अगर साजेरी देखिए तो उसे कैसा लगेगा, लेकिन जब साजेरी देखते हैं कि ये उसकी गोद में है तो बहुत अजीब लगता है उसको और बहुत बुरा भी लगता है कि मतलब मुझसे शादी हो रही है। लेकिन जब ये बार बार इधर उधर से बातें सुनते हैं तो पता चलता है शिवम के दिल में इसके लिए कोई प्यार नहीं है, बल्कि ये सब सिर्फ सिंपैथी के कारण कर रहा है और सिर्फ अपनी मॉम को खुश रखने के लिए। लेकिन शादी के बीच में गुरु लोग तमाशा बहुत भर भर के होने वाले हैं। अब देखो यार अपनी मॉम के लिए अगर वो खुशियों को तबाह कर रहा है तो वो शायद अपने डैड के खिलाफ भी जा सकता है और इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर देखना मजेदार होगा कि क्या उनके आने से पहले शादी हो जाती है या फिर सारी रस्मों के बाद वो घर पहुंचते हैं, क्योंकि आंधी तूफान के कारण कुछ भी हो सकता है। चीजें कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन मजेदार है। स्टोरी लाइन में थोड़ा सा अच्छा तो लग रहा है, देखते लोग आने वाले प्लॉट में और क्या बेहतरीन चीजें हो सकती है।